प्रदीप भंडारी जी, लेकिन ऐसा है कि आप भी बिहार जैसे राज्य में गठबंधन के ही भरोसे हैं। अगर एनडीए नहीं हो, नीतीश कुमार नहीं हो, अगर वो अपने साथ ईबीसी बीसी सब नहीं लाएं तो आपके लिए भी मुश्किल है। आपकी मजबूरी भी वही है, आपके लिए जरूरी भी वही है, तभी बार बार धोखा देते हैं, फिर आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है रिलेशनशिप स्वीकार, फिर एक चुनाव में साथ आते हैं, फिर उलटते हैं। तो आपकी भी तो वही हालत है, एनडीए भरोसे। अंजना जी, हमारा नीतीश कुमार जी के साथ जो जोड़ है, जेडीयू और बीजेपी का जो जोड़ है, वो फेविकॉल का जोड़ है बिहार के अंदर। और आप ये लिख के रखिएगा, आप खुद बिहार से आती हैं, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस राज्य की आवश्यकता होती है, नकली फेविकॉल भी मिलता है। नहीं, ये असली वाला है, नकली इंडिया अलायंस वाला है। नीतीश बाबू बीच में चले गए थे, तब क्या हुआ था? एक बार नीतीश जी ने खुद ने स्टेज से ज्यादा लग गया था, उधर भी चिपक गए। नहीं, उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करा, जब उनको पता है कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको समझ में आ गया कि विकास जो है वो बीजेपी और जेडीयू ही चला सकती है और बिहार को सुशासन से बीजेपी और जेडीयू दे सकती है। इसीलिए आज बिहार का विकास दर नेशनल एवरेज विकास दर से 5% ज्यादा है। देखिए, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग तो। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपको 74 वर्षीय नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री लाडला कह रहे हैं, अभी मजबूरी ही तो है ना। नहीं, हमारी दिल से निकली हुई आवाज है, कोई मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो 15 साल पुराना गठजोड़ है, ऐसा तो नहीं है अभी रिसेंट फिनोमेना है। पर बड़ी बात यह, अंजना जी आप बताइए, जो भी राहुल गांधी को छूता है या कांग्रेस पार्टी को छूता है, उसका राजनीतिक सर्वनाश क्यों होता है? आम आदमी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। समाजवादी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी को कहती है मेच्योर है, शरद पवार कहते हैं इज नॉट मेच्योर। तो इनकी तरफ तो जो है एक अपीजिंग वाला जो फैक्टर है, इनकी तरफ तो सब दूर जा रहे हैं, हमारे साथ तो सब आ रहे हैं, क्योंकि हम विकास का जोड़ है, ये तुष्टीकरण का जोड़ है, इसीलिए फर्क है। चलिए अभय दुबे जी, देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर शरद पवार से लेकर सारे नेता कह रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर कह रही है कि मैं बेहतर संभाल, लालू प्रसाद यादव, अभी बिहार का चुनाव आपको लड़ना है, वो कह रहे ममता बेटर है। आप मनभेद नहीं है, मतभिन्नता प्रजातंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। जहां जहां भी प्रांत में जो मजबूत है, राहुल गांधी जी कहते हैं वो नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का। आपने बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन की बताई, एक बार बताइए ना क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने। देखिए, बैसाखी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू क्या कहते थे मोदी जी को, भाषण उठाइएगा 19 के, महिषासुर है महिषासुर, ये दुर्गा उसका नाश करेगी। दुर्गा कौन? ममता बनर्जी। उसके बाद आ जाइए मोदी जी कहते थे भल्लाल देव है ये, भल्लाल देव, ये बाहुबली का विलन भल्लाल देव है टीडीपी को। अब देखिए कैसे एक साथ गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार आ जाइए, वो क्या कहते थे कि बिहार के डीएनए को मोदी जी ने गाली दी, 50,000 डीएनए, 50 लाख डीएनए के टेस्ट कराए और उनको भेजे थे। अब मोदी जी कहते थे 70,000 कर, ये ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। इनका जो गठबंधन है नीतीश बाबू का भी, ये सृजन घोटाला, जिस दिन उनको पता है कि ये सत्ता चालेगी, सृजन घोटाले में उनको सही झूठ या सच लेकिन अंदर कर देगी। अब आइए महाराष्ट्र में क्या कहते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार, ईडी सीबीआई के फेविकोल से उसको भी जोड़ लिया। उसके बाद आ जाइए शिंदे सेना, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, उनको भी ईडी सीबीआई के जोड़ से जोड़ लिया। प्रफुल्ल पटेल, बोले दाऊद इब्राहिम का साथी प्रफुल्ल पटेल, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त, फेविकोल के जोड़ से जुड़ा और चार्जशीट में से उसका नाम ड्रॉप कर दिया। हसन मुशर्रफ, बोले बच्चों के खाते में 40,000 किसानों के पैसे ट्रांसफर कर दिए। 3 ईडी के छापे मारे, फेविकोल का जोड़ ठक से लगाया और एक गठबंधन बना लिया। वाह मोदी जी वाह, कैसा फेविकोल के जोड़ का गठबंधन है। हमारा गठबंधन स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। बताइए आप शिंदे जी के साथ क्या कर रहे हैं महाराज? डीके शिव कुमार को है बोलने की स्वतंत्रता। अंजना जी 12 किसके साथ स्वाभाविक आपका है गठबंधन? एक सेकंड, आखिरी बात किसके साथ किसके साथ स्वाभाविक है? जितने हमारे गठबंधन जिनके साथ हैं वो स्वाभाविक है। अभी तो ब्रेकअप हो गया, उधर वो आंख चश्मा खोल के पूछ रहे हैं। वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। ऐसा ब्रेकअप हुआ कि दुनिया ने देखा। सुनिए ना आप मेरी बात, दुनिया में आके आप लोगों ने दुनिया की क्या चीज आप देखना नहीं चाहती वो मैं दिखाना चाहता हूँ। फडणवीस जी को 12 सप्ताह हुए सत्ता में आए, 12 जांच शिंदे जी के खिलाफ लगा दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सोयाबीन की खरीदी में घोटाला करा, कपास की खरीदी में घोटाला करा। व्यथित है वो, व्यथित जिसके साथ रहते हैं अंजना जी, मुंह में मीठी जुबान, हाथ में कटार और पीठ पर वार करते हैं लोग। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। देवता जी,
आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? आरजेडी के साथ हमारा। तो लालू जी क्यों कह रहे हैं कि ममता जी बेटर है इंडिया गठबंधन को लीड करें? ये तो आजादी है ना, इनके यहाँ कोई कह सकता है? बताइए। ये तो मैंने जैसे कहा रामविलास पासवान जी, उनका सामान फेंक दिया फिर भी साथ है, उनकी पार्टी तोड़ दी फिर भी साथ है। तो तारिक अनवर इनकी पार्टी के क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जरूरी नहीं इस बार अलायंस होगा? अगर इनका नेचुरल अलायंस है तो लालू प्रसाद यादव जब पिछली बार चुनाव आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी को ब्लेम क्यों किया था? सीबीआई के फेविकोल का जोड़ है, इनका स्वाभाविक जोड़ नहीं। एक आदमी इनके खिलाफ मुखरता से नहीं बोल सकता, उनको पता है जिस दिन बोला दूसरे दिन छापा पड़ जाएगा। आपका नेचुरल अलायंस है ना झाजी? माइक उठाइए जल्दी से, माइक उठाइए। कांग्रेस के साथ नेचुरल अलायंस है ना आपका? हमारा नेचुरल अलायंस इंडिया अलायंस के साथ है, जिसमें 26 पार्टियां हैं। मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस से प्रॉब्लम है कांग्रेस आपको? अकेले नहीं है, अभी लड़े हैं, हराया है 26 आपको कितनी पॉलिटिकल सीटों पे? पार्टीज का एक अलायंस है, इंडिया अलायंस। वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आम ऋतुराज आदमी जी के साथ एक क्विज खेलते हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 26 पार्टियों का एक अलायंस है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है ऋतुराज जी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें फिर बहुत जवाब बड़ी नहीं बड़ी दे रहे। पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल इंडिया कांग्रेस गठबंधन में है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आम है आदमी ऋतुराज पार्टी जी? है, बहुत सारी पार्टीज है। फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, इंडिया अलायंस में है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि देखो 26 पार्टियों का अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसके पार्ट हम थे, हैं, रहेंगे। और रही बात राज्यों की, तो राज्यों में हमने कभी कोई अलायंस नहीं किया है। पंजाब में भी अकेले लड़े हैं, दिल्ली में भी अकेले लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे, बाकी जगह भी लड़ेंगे। राज्यों में कोई अलायंस नहीं करेंगे, केंद्र में अलायंस रहेगा, नेचुरल अलायंस रहेगा। बच्चों को दिखाइए, ब्रेकअप आजकल ऐसे ही होता है क्या? हाँ, कि नाम भी नहीं लूंगा, उसका नाम भी नहीं लूंगी अब तो। अरे ऋतुराज जी, 6 महीने पहले अच्छा खासा चुनाव सीट शेयरिंग हुई थी। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी कौन है इंडिया गठबंधन में? अंजना जी, ये तो भारतीय जनता अरे पार्टी भी विपक्ष के लड़ी। नेता कौन है बता अरे दीजिए। 6 बार जेडीयू से अलग लोकसभा हुए। में विपक्ष के नेता कौन है? नीतीश से अलग हुए कि नहीं हुए ये लोग? अंजना जी, आप का कवर फायरिंग दे रहे हैं। अरे आप का कवर फायरिंग दे रहे हैं, उनको बोलने जनता दल यूनाइटेड जो है, कुछ महीने पहले वो जनता दल यूनाइटेड हर फागुन में बदल जाता है। अंजना जी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक है, उनका मैटर है, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इंडिया अलायंस सर, में इस पर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। इसमें तो नीतीश बाबू खुद ही मजाक कर लेते हैं, हंसते हुए कहते हैं अब नहीं पलटूंगा, तो खुद ही कह देते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया था, एक फागुन आने वाला विजनरी है लीडर है, उनको पता था अभी अगले महीना ये फागुन है ना, मिस्टर इंडिया की तरह है जो दिखता नहीं है। अगले महीने फागुन है, इंडिया अलायंस कह रहे होली आते आते पलट जाते हैं। फिर हर फागुन में पलटते हैं। मैं जो आपने तो सवाल किया, मेरा कोई जवाब एक पार्टी हर फागुन में पलटती बुरा है। न मानो नीतीश बाबू है। क्वेश्चन बच्चों, तो जनता दल यूनाइटेड है। पर आप पार्टी, शीश महल, ऑफिस रिनोवेशन, आपने क्या कहा था दिल्ली की जनता को? अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्व से आए थे ना, भ्रष्टाचार आए थे गर्व है हमें, अन्ना के गर्व से क्या आए किया थे। आपने? बेईमानी की सारी हदें तोड़ दी। हमको आपसे ईमानदारी का बेशर्मी की सर्टिफिकेट नहीं सारी चाहिए। हदें जो तोड़ लोग हर फागुन में बदल जाते हैं, उनसे क्या सर्टिफिकेट लेना है हमको? हमको आपसे नहीं चाहिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट। दिल्ली की जनता की अरे तो हमको नहीं चाहिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट। नीतीश बाबू आए थे ना अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में शामिल करने, वही कह रहा मनाने, हूं। तब नीतीश बाबू को नहीं दिखा था। सुन लीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें आप कह रही हो तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, ये भी पब्लिक डोमेन में है, हर फागुन में बदल जाता है। गठबंधन की बुनियाद नीतीश मैं कुमार इन जी ने बच्चों को डाली। यही तो कह रहा हूँ, उन्हें जनरल पता नॉलेज चल का गया सवाल था कि है। ऐसे हर महत्वाकांक्षी फागुन में और कोई एक अहंकारी पार्टी लोगों का पलटती है, तो उसका समूह नाम जनता दल जो यूनाइटेड एक है। दूसरे के अगले महीना खिलाफ फागुन है, फाग यानी होली देश आने में वाली है। 3 राज्यों के चुनाव हुए। नीतीश बाबू क्यों पलटे? किससे प्रॉब्लम हुआ उनको? अब देखिए, उसमें कुछ एकदम वैसे ठोस नहीं बात थे। बताइए, आरजेडी के ठोस पास बात वैचारिक बताइए। सवाल थे। हाँ। जिस क्यों इंडिया जाति- गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया? जिस जातीय जनगणना को लेकर ये लोग आज बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, मुंबई की इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि आप अपनी कार्यसूची में जातीय जनगणना अरे को वाह शामिल साहब, वाह। कांग्रेस ने वाह, इनकार वाह, किया और वाह, राहुल गांधी क्या ने बात इनकार कर रहे हैं किया आप? और वहां से टकराव मोदी जी ने शुरू इनकार हुआ कर दिया, वो और चलेगा। उसके बाद अंजना जी, जिस एक तरह से सेकंड। अरे, आप भी बोलिएगा, आप भी फैसले आप ले रहे थे, जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में आपने अखिलेश यादव को अपमानित किया, अखिलेश यादव ने आपको अपमानित किया। अरे वाह। शुरुआत हो गई थी और लोकसभा बहुत में बढ़िया। क्या हुआ? आप अंजना जी, पंजाब में जवाब आपके देने खिलाफ दीजिए, लड़ रहे हैं, हाँ, बोलिए केरल भाई। में लेफ्ट के खिलाफ अच्छा, लड़ रहे हैं, राजीव बंगाल रंजन में जी, आप अंजना जी, टीएमसी के आप खिलाफ इस बार लड़ रहे हाथ हैं। रख कर बताइए, पूरे देश में एक दूसरे जिस के खिलाफ कास्ट लड़ेंगे और कहेंगे हम साथ हैं। जिस कास्ट कैसे सेंसस, चलेगा? एक मिनट, अब जिस कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं,
दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिल पर मोदी हाथ जी ने रखकर इनकार कह कर रहे दिया हैं। कास्ट सेंसस कराने से। आप उसके क्या लिए- बिहार में आप सहमत आप है उस- उससे? क्या उसकी एक बार मोदी जी कार्यसूची को को, कहा आपने उस कि एजेंडा कास्ट को सेंसस सार्वजनिक क्यों कर नहीं दीजिए। कराते? आप बताइए। मेरी खुली हम चुनौती है, उत्तर प्रदेश मुंबई में की इंडिया साथ की में लड़े बैठक में नहीं, जो आपको पता है उस मोदी समय जी ने जो उसको पाप documentation हुआ है, बताया। उस बैठक मोदी की जी ने proceeding पटना का, हाई कोर्ट उसको में सार्वजनिक आपके करें। खिलाफ एफिडेविट फाइल किया कि कास्ट सेंसस मैं नहीं तो करा आपको सकते। कह रहा हूं, कास्ट किया कि सेंसस नहीं पर किया आपकी बताइए। बेरुखी जो थी और किया आपकी था उदासीनता ठीक तो है। इन्होंने उसका अच्छा, नाम अच्छा, बदल दिया। चलिए आगे कास्ट बढ़ते हैं, सर्वे आगे रख बढ़ते हैं। दिया। जल्दी से एक बार दिखाइए नवल किशोर जी को। नवल जी, लालू प्रसाद यादव सीट कम देना पड़े इसलिए वो जो एक उनकी लंबी लॉयल्टी रही है सोनिया गांधी, मतलब पूरे गांधी परिवार से, सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर सीट कुछ कम देना पड़े कांग्रेस को, इसलिए वो ममता बनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे वक्त पे। राहुल जी विपक्ष के नेता है, वो क्यों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को ममता अच्छा नहीं करेंगे? देखिए, लालू जी ने जो कहा, आप आज भी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल जी हैं हाँ। और वो इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जहां तक चुनाव का मसला है और जिसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग मजबूत राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टी हैं, उनके नेता का वहां पर मजबूत पकड़ है, तो ऐसे विचार का आदान प्रदान तो होते रहेगा। हम ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे पार्टी को दो भाग कर दे भारतीय जनता पार्टी, छू तक नहीं बोलेंगे, कब कौन महत्वपूर्ण होगा कब कम महत्वपूर्ण होगा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, लालू प्रसाद यादव ने, आपने फिर सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता को नेतृत्व करना चाहिए। अरे किसी की प्रशंसा उनको करना जवाब कैसे, नहीं, किसी की एक- प्रशंसा एक करना मिनट। आप कैसे? सबका कवर फायरिंग दीजिएगा, बोलने तो दीजिए उन लोग को। अगर वो अरे हावी मत होइए, उनको बोलने दीजिए। लालू जी ममता जी की प्रशंसा करते ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे लालू अलायंस जी की चलाते बुराई कैसे हैं, हो ये गई? अलायंस ऐसे ही चलता है। कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को ही नहीं बोलने दे रही इस डिबेट में। भगवान नहीं मान ली के साहब नहीं, अंजना जी, YDCPI नवल जी, के दफ्तर से अंजना नवल जी, जी। देखिए, उनसे सवाल पूछा गया क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बना देना करना चाहिए, चाहिए, बना देना चाहिए, नेतृत्व करना हाँ, चाहिए। नेतृत्व करना तो चाहिए। उन्होंने उनसे- कहा, हाँ, कर नेतृत्व देना करना चाहिए। कांग्रेस को कहना चाहिए, कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे इस पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास में आप देखेंगे कि जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ राज्य स्तर पे, दो उदाहरण है जहां पर रीजनल पार्टी ने लीड किया है। चाहे 1977 का चुनाव हो, उस समय के मजबूत सरकार के खिलाफ जो गठबंधन बने उसका लीड जो किया वो रीजनल पार्टी किया। 89 में जो सरकार परिवर्तन हुआ उसका भी लीड रीजनल पार्टी ने किया। तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली की एक परंपरागत है जहां पर इस तरह की चीजें नहीं, दिखी लेकिन हैं। इसके तो पीछे क्यों बहुत नहीं बोल बड़ी वजह है। सकते? मुझे नहीं पता एक प्रवक्ता के तौर पर आप कितना समझते हैं, लेकिन मैंने बीजेपी से सीधे मुकाबले में स्ट्राइक रेट निकाली है। एक तरफ राहुल गांधी की जो कि 29% है देश में, और एक ममता बनर्जी की जो कि 2024 लोकसभा में बंगाल में आप देखिए तो 68% है। तो जो स्ट्राइक रेट है ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला में बीजेपी से, उसमें वो कहीं आगे है। अरे इस वजह से लालू जी उसमें नेतृत्व अरे एक क्षमता प्रांत और पूरा देश कैसे कंपेयर फिर कर शुरू हो सकते गए हैं? दुबे जी। अरे एक प्रांत और एक देश पूरा कैसे कंपेयर अरे कर आप अपनी हालत देखिए ना। अरे है चलिए, 99 ठीक है। सांसद हैं, क्या देखिए, बात कर? देखिए, जब भी चुनावी राजनीति है तो उसमें जीतने की संभावनाओं पे हमेशा विचार होते रहना चाहिए। हाँ। और यही स्वस्थ संसदीय परंपरा है जिसमें कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके अपने तर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह एक रामबाण हुआ, वह एक विचार है। अगर इंडिया गठबंधन में यह बात आएगी और उस पर विचार बनेगी तो कोई भी जीत सच्चाई सकता ये है प्रदीप भंडारी जी कि इंडिया गठबंधन स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में वो एक सेकेंड हाँ नहीं, वो आपको प्रॉब्लम कॉज करता है। मतलब ये सच है कि महाराष्ट्र में आपने उसी महाविकास आघाड़ी को शिकस्त दी, लेकिन झारखंड में बावजूद इसके कि हेमंत सोरेन जेल गए वापस आए, वो चुनाव जीते इंडिया गठबंधन में। वैसे ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने लीड किया, वो चुनाव को जीतते हैं। तो वो स्ट्रेटेजिकली लड़ते हैं, कहां पर उनको अलायंस करनी है, कहां पर नहीं करनी है, कहां पर सीधा मुकाबला। इसमें क्या गलत है? इसमें तो आपको चिंता होनी चाहिए। अंजना जी, हमें चिंता नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सुना भी आपने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल जैसी राजनीति करता तो मेरा अरविंद केजरीवाल जैसा हाल हो जाता। ये कैसा अलायंस है अंजना जी, जो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं? क्या आपके शो पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे? दिल्ली के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यूपी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। देशव्यापी जब साथ आते तब भी इनका बंटाधार होता है। जब साथ में आए इंडिया अलायंस वाले, लोकसभा में दिल्ली में 7 में से 7 सीट में 0 सीट आई कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि इनके बेस पे सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोध और तुष्टीकरण है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, अभी महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने इसका विरोध किया? इन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बुलाया, इन्होंने जाके कहा महाकुंभ बेकार है। तो जब जनता देखती है कि जनता विरोधी और सनातन विरोधी है, भले ये साथ में आए, विरोध आए, इनका नुकसान होगा। पर 10 सेकंड बोलूंगा, आपके लिए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होगी अगर वो सामने रहती है। इनका वोट शेयर कॉम्प्लीमेंट्री वोट शेयर नहीं है अंजना जी, ये एक ही वोट के लिए लड़ते हैं, ये एक दूसरे का
सामाजिक जनाधार ऐड नहीं करते। आप चेक कर लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर कौन जब से वोट समाजवादी के लिए लड़ते हैं? ये कौन से तुष्टीकरण का वोट के लिए लड़ते कौन हैं, सा तुष्टीकरण? यही कौन सा? तुष्टीकरण का वोट के लिए लड़ते जी। ढक ढक के हैं। क्या मैं बोलते हैं? बताता हूँ कुंभ का तुष्टीकरण तुष्टीकरण राजीव जी को देखिए, भी वो वोट कुंभ चाहिए। का वो तुष्टीकरण विकास के नाम पे मांगते हैं, ये धर्म के नाम पे मांगते हैं, हम विकास के नाम पे मांगते हैं। कुंभ का इनका तुष्टीकरण का वोट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आई, हमारा वोट शेयर बढ़ा।